हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है सटतिला एकादशी, जिसमें तिल की 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का दान, तिल से हवन, तिल का तर्पण, भगवान सूर्य नारायण को तिल चढ़ाकर अर्घ्य देना और तिल का भोजन तथा भोग चढ़ाना। तो बहुत सारे चीज़ें तिलों से किया जाता है और माना जाता है कि इस समय तिल से पूजा करना बहुत ही ज़्यादा हमें मोक्ष प्राप्ति के रास्ते की ओर लेके जाते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत ही सरल उपाय से हम पूजन घर पर कैसे करें। आप चाहे तो अपनी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। मैंने एक चौकी यहाँ पे लगा लिया है जिसमें तिल की आसन लगाया है। इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी एक तिल का आसन लगाना है। अगर आप सीधा ज़मीन के ऊपर पूजा कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि ज़मीन के ऊपर सबसे पहले हल्दी से आपको रंगोली या स्वस्तिक बनाना है और उसके ऊपर इस पटले को रखनी है। मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए तिल का आसन लगाया है। इसके बाद पीला कपड़ा बिछाएंगे और पीला कपड़े के ऊपर भी तिल लगाएंगे। तिल से भगवान श्री विष्णु नारायण की आसन तैयार करेंगे और दीपक के लिए भी तिल से ही आसन तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए ऐसे छोटा सा फोटोग्राफ हमारे पास रहता ही है सभी के घर में। किसी के घर में विग्रह रहता है, किसी के घर में फोटोग्राफ्स रहती है। तो आप वो फोटो ले लीजिए या विग्रह ले लीजिए, और अगर नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी किसी का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी की विग्रह है उनकी पूजन कैसे मैंने किया ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करके रखा है। वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत प्यारी सी वीडियो है। इसके बाद देखिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। कोई भी पूजा दीपक प्रज्वलित करके ही शुरू करना चाहिए। तो दीपक को यहाँ पे मैंने तिल के तेल से जलाया है, जो कि बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक लोटा जल ले लीजिए। जल में थोड़ा सा तिल डालिए और इसी जल से हम स्नान का भाव कराएंगे। और अगर विग्रह है तो इस तरह का उपटन बना लीजिएगा, जिसमें तिल और चंदन मिलाकर, और उपटन को भगवान के ऊपर अच्छी तरह से लगाइए, फिर स्नान कराइए। तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। एक फूल ले लीजिए, क्योंकि हम फोटो की पूजा कर रहे हैं तो स्नान का खाली हम भाव करेंगे। तो फूल ले लेंगे, थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए हम स्नान करा लेंगे। भगवान का स्नान होने के बाद हम भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं। तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप वस्त्र पहना सकते हैं, चुनरी वगैरह माता रानी को उड़ा सकते हैं। और नहीं तो छोटी सी विग्रह अगर आता है जिसमें वस्त्र नहीं पहनाने के लिए नहीं पहनाने के होता है या नहीं पहनाते हैं, तो उसमें आप जो है ना कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया भगवान को वस्त्र स्वरूप, और इसके बाद पीला जेनोई चढ़ा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आप चाहे आपके पास अगर पीला जेनोई नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी या चंदन मिक्स करके आप जेनोई को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए इस समय बहुत सारा फूल आता है, तो भगवान श्री विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। इसके बाद देखिए हमने जो पीला फूल हमारे पास है वो भगवान विष्णु जी को चढ़ा देंगे। पूजा करते वक्त बिल्कुल बातें नहीं करना चाहिए, यहाँ वहाँ देखना, मन की भटकना अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोशिश कीजिएगा छोटे से छोटे पूजा भी जैसे आप करते हैं, बहुत ही सरल विधि से करते हैं, तभी भी उतना टाइम के लिए आपका मन शांत हो और भगवान के चरणों में हो। तो इसी तरह से हम ना जो पूजा है वो शुरू करेंगे। इसके बाद जो अष्टगंधा चंदन है इससे हम भगवान को तिलक करेंगे, और माता रानी को हम तिलक करेंगे रोली या सिंदूर से। आपके पास जो रोली है या लाल सिंदूर है उससे आप जरूर टीका कीजिएगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के एक अचूक उपाय है कि आप हर एकादशी में भगवान श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजन करें। इसके बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे और पंचोपचार पूजा करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने दिखाया है चंदन, उसके बाद सुगंधि स्वरूप फिर हम पुष्प चढ़ाए हैं, और फिर धूप और दीप दिखाया है। इसके बाद आपको जो पंचोपचार का 5 नंबर उपचार होता है वो है नैवेद्य। तो नैवेद्य में इस दिन भोग में तिल का ही सामान लगाया जाता है, तिल का भी भोग लगाया जाता है। तो आप तिल से बना हुआ तिलकूट या तिल गुड़ या तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई की भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल का बना हुआ जो है ना मिठाई लगा दिया भोग में, और तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद देखिए एक लोटा जल आपको जरूर रख लेनी है, जिसमें थोड़ी सी हम तिल डाल लेंगे। इस जल को आज सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। कोई कोई विशेष दिन होता है जिस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। वैसे सूर्य नारायण जी को अगर जो लोग डेली बेसिस पे अर्घ्य देते हैं उनके तो 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद देखिए एक कटोरे में आपको निकालना है दान का सामग्री, जिसमें तिल होना आवश्यक होता है, और थोड़ी सी दक्षिणा। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरे में तिल और दक्षिणा निकाल लिया है दान के स्वरूप।
और फिर आपको पढ़नी है अपना व्रत कथा। व्रत कथा पढ़ने के लिए आप इस तरह का बुक ले सकते हैं, कहीं से सुन सकते हैं या कहीं से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर भी मैं व्रत कथा अपलोड कर दूंगी ताकि आप वहां से सुन सके। और इस व्रत कथा जब भी पढ़ा जाता है तो हाथ में कोई एक फूल जल तिल लेके ही पढ़ा जाता है, खाली हाथ कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद बुक को आप अपने पटला में ही रख दीजिए और फूल को व्रत कथा के ऊपर रख दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने व्रत कथा भी पढ़ लिया है। और इसके बाद हम करेंगे आरती। आरती जो होता है सबसे लास्ट में की जाती है। आरती आप चाहे तो जो दीपक पहले प्रज्वलित किया है उससे कर सकते हैं, घी का या तिल का तेल का अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या कपूर से भी कर सकते हैं। तो देखिए कपूर की आरती आपको करना है ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सरल तरीके से करना चाहते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है, तो आप जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसी दीपक से आरती कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए थोड़ी सी जल हाथ में लीजिए और आरती के चारों तरफ थोड़ा सा ऐसा गोल घुमा लीजिए 3 बार। इसे कहते हैं आचमन करना। जब भी हम आरती करते हैं, हवन करते हैं, आचमन हमें जरूर करनी चाहिए। इस दिन हवन किया जाता है। हवन की विधि आप लोगों से कोशिश करूँगी जल्द से जल्द शेयर करने के लिए। और इस दिन जो है ना आपको तिल का 6 प्रकार से व्यवहार करनी चाहिए, जैसे तिल से स्नान, तिल के उपटन लगाना, भगवान सूर्य नारायण को तिल से जल अर्पण करना, तर्पण करना। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में कोई पुरुष अपने पूर्वज के निमित्त तर्पण करते हैं तो तिल मिश्रित जल से ही तर्पण करना चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ी सी तिल की दान भी करनी चाहिए। कितना दान करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में तिल का भोग लगाना तथा तिल का ही फलाहारी भोजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद द्वादशी के दिन आपको समय पर पारण करनी है। पारण का समय वगैरह मैंने आप लोगों से ऑलरेडी एक वीडियो में सारे समय वगैरह और छठतिला एकादशी के महत्व के बारे में अपलोड करके रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि 2024 में छठतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी में। और इसी तरह से जो ना पूजन की जाती है। तो बहुत ही सरल विधि से इस तरह से पूजन किया जाता है। कोशिश कीजिएगा इस दिन घर में कलह क्लेश ना हो, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो भूमि शयन कीजिएगा। और देखिए एकादशी के जो भी नियम है कई बार मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो आप उस नियम के हिसाब से अपना जीवन शैली रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी छठतिला एकादशी।